राइट दोस्तों, मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है। निफ्टी कॉल अपने पास है और निफ्टी का पुट भी हमने मार्क करके रख दिया है, चार्ट के ऊपर ओपनिंग करके रख दिया है। देखिए, कॉल में 5 कैंडल है तो ग्रीन बन चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए रिट्रेसमेंट। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो हम कॉल को ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन साथों साथ हमें पुट में भी नज़र रखनी होगी, ठीक है। तो अभी आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे। तो कुछ ऐसा चीज देखिए, आप ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको सिंपल एक तरीका समझाता हूं कि कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट ओपनिंग हो गया ना, उसके बाद आप ओआई दोनों तरफ के देखा करो, यानी कि कॉल का भी और पुट का भी, दोनों तरफ के ओआई को देखा करो। और देखने से अच्छा है कि नोट बुक में नोट डाउन भी किया करो। ये कॉल 6 कैंडल ग्रीन हुई है, 6 कैंडल ग्रीन हुई है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल कॉल की बनेगी यहाँ पे, वो क्या होगा, लास्ट ओआई एग्जिट करवाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, कल मार्केट क्लोजिंग हुआ उसका जो आधा घंटा होता है, यानी 3 बजे से लेकर 3:30 तक का जो टाइमिंग है, उस दौरान जो ओआई क्रिएट होते हैं कॉल में और पुट में, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वही हमें दूसरे दिन मॉर्निंग में ट्रेड दिलाते हैं, और ट्रेड दिलाने के साथ साथ वो हमें कितना टारगेट रखना है, कितना मोमेंटम आ सकता है, वो भी हमें बताते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना ये। तो वो क्या होगा, देखिए एक तो समझ लो कि कॉल ऑप्शन गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ठीक है। तो कल जो सेलर्स है ना, वो प्रॉफिट में आ गए हैं। अब मैं वो देख रहा हूं कि कल वाले जो प्रॉफिट में आ गए हैं गैप डाउन के साथ, लेकिन प्राइस कॉल की बढ़ रही है, यानी कि उनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना बात आपको समझ में आ गया। सेलर्स का प्रॉफिट कम हो रहा है, वो लॉस में नहीं है, उतना ध्यान में रखना। कॉल सेलर्स लॉस में नहीं है, क्योंकि गैप डाउन कॉल हुआ है, और गैप डाउन कॉल हुआ है तो वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, और प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब ओपनिंग के बाद कॉल की प्राइस बढ़ रही है, यानी कि वो उनका सिर्फ जो प्रॉफिट था वो कम हो रहा है ओपनिंग के साथ। तो अभी भी वो प्रॉफिट में है, तो वो डरेंगे, मतलब अपना प्रॉफिट कम हो रहा है तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि कम हो। लेकिन एक हद होती है, एक सीमा होती है, जहां तक वो इंतजार भी कर सकते हैं कि यहां तक तो हम इंतजार करेंगे, यहां तक तो हम नहीं डरेंगे। तो वो चीज हमें देखनी है कि उनकी सीमा पहले हम निकालेंगे कि उनकी सीमा कौन सी है, कौन सी प्राइस है जहां तक वो इंतजार कर सकते, उसके बाद वो धड़ाधड़ निकल सकते हैं। मतलब कि बिना देखे क्वांटिटी काटो, बाई करो कॉल को, और अपना सेलिंग पोजीशन को एग्जिट करो। तो फिर बड़ी मोमेंटम हमें कॉल में वहां से दिख, तो फिर हम कॉल को ट्रेड कर पाएंगे। अब ये रेड कैंडल बन गई तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी कॉल एक रेड कैंडल से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। अभी भी हमारा नज़र कॉल पे ही है। हमें अभी भी जो हम ओआई को मार्क करें उसके हिसाब से अभी भी हमें कॉल पे ही ध्यान देना है, ठीक है। पुट ऑप्शन जो है ना, वो लॉस में है। पुट सेलर्स जो है वो लॉस में है, क्योंकि पुट गैप अप हो चुका है। हाँ, लेकिन नीचे आ रहा था, तब तक वो इंतजार कर रहे थे कि कहीं पुट ऑप्शन ज़्यादा नीचे आ जाए और अपना लॉस जो है वो कम कर दे। तो वही देखना है हमें कि यहाँ पे सेलर्स जो लॉस में है वो डरेगा, या सेलर्स जो प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए उत्तेजित होंगे। दो चीजें ध्यान में रखकर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो कॉल ऑप्शन यहां से भी अगर बढ़ेगा ना, तो हमें कॉल के साथ ही जाना होगा, इतना बात ध्यान में रखना। हाँ, यहां से थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो हाई हो जाएगा सेलर्स का। फिर हमें अपने जो ओआई ट्रिक का जो है
जहां पे भी सेट हो जाए वहां से हम कॉल को ट्रेड कर पाएंगे। दूसरी रेड कैंडल बन रही है कॉल में, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी हमें अभी भी ऐसा नहीं मानना है कि कॉल गिर जाएगा। कॉल कब गिरेगा उसकी कंडीशन बनेगी, उसकी ट्रिक बनेगी, वो ओआई के हिसाब से हमें पता चलेगा। क्योंकि हम ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन पे कड़ी नजर रखते हैं, ओआई के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। इसमें गामा थीटा वेगा ये सब कोई काम का नहीं है। काम का होगा दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, मुझे नहीं पता है और मैं वो स्ट्रेटेजी नहीं सीखना चाहता। मुझे तो ये ओआई ट्रिक के हिसाब से आप अभी तक तो जो भी मिला है अच्छा मिला है, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं। अब वेट क्या करना है देखिए, अब जिस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन बन चुकी है, थोड़ा और नीचे आ जाने दो। अगर अब मैं आपको समझा दूं, 1 मिनट, अब मैं आपको समझा देता हूं। अब तीसरी रेड बन गई है और ओआई के हिसाब से अभी भी कॉल ऑप्शन, लेकिन रेड बननी चाहिए चौथी भी, समझ लेना। अगर ग्रीन बन गई ना तो दिक्कत है, यहां से अपसाइड नहीं। एक फ्यूल पॉइंट होता है दोस्तों, जैसे कॉल ऑप्शन का अगर मैं मानूं तो ये 186 तक आना चाहिए, पर बिना रुके आना चाहिए। अगर बिना रुके, हाँ, चौथी भी रेड बन जाए, पांचवी भी रेड बन जाए, तो मैं आंखें बंद करके कॉल को बाय करूंगा। आंखें बंद क्या करनी है, मैं लिमिट ऑर्डर लगाएगा, लेकिन ग्रीन नहीं बननी चाहिए। यहां पे ग्रीन काम नहीं करेगी, ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए, उसमें ओआई में दरार पड़ती है। ये दरार बहुत ही बड़ी चीज होती है। ये कंडीशन आपको 10 में से 4 से 5 ट्रेड में देखने को मिल जाएगी। ये ऐसी कंडीशन बन रही है ओआई की, अगर आपने सीखा है तो आप पहचान जाओगे कि 10 ट्रेड होते हैं ना, उसमें से 5 ट्रेड में ये कंडीशन बनती ही बनती, क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, एक लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे कॉल ऑप्शन का, क्योंकि अगर ये रेड बनकर देखे, बड़ी रेड बन जाएगी, बहुत ही बढ़िया होगी। 186 पे अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेट करना होगा, क्योंकि ये जैसे ही 186 को, देखिए इसमें कंडीशन है, हाँ, सभी रेड कैंडल होनी चाहिए, मतलब बीच में ग्रीन आ गई ना, दरार पड़ जाएगी, फिर वो बढ़ नहीं पाएगा, फिर वो टूटेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे 186 का, ठीक है। 186 का अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेट करना होगा आपको, क्योंकि 186 ऐसा प्राइस है, जैसे ये बड़ी रेड कैंडल बनेगी ना, 186 पे आएगी ना, टच करके वो वही कैंडल पहले तो ग्रीन बन जाएगी और 10 पॉइंट तो वही कैंडल दे देगी। तो 186 को ये बिना रुके अगर टच करता है तो 186 से आप मान लो 20 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए, ये पहला ट्रेड हो जाएगा। और 20 पॉइंट बढ़ने के बाद वो गिरेगा, यानी कि अब बड़ा ऊपर भी जाने की संभावना यहां से कम है कॉल को, लेकिन 20 पॉइंट का आपका यहां पे मोमेंटम बिना दिए वो गिरेगा भी नहीं। लेकिन कंडीशन बड़ी ध्यान में रखना, यहां पे ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए। अभी ये जो 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बनी है, 6ठी भी रेड कैंडल ही बननी चाहिए। और वो रेड कैंडल क्लोज तो ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन 186 को टच करने के बाद, उससे पहले अगर वो ग्रीन बन जाती है ना, तो आपको तुरंत ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। थोड़ा समझिए, देखिए रेड बनने दो, मैं आपको सारी ये कंडीशन बहुत, ये मान लो कि ये 10 में से 5 बार आपको देखने को मिल जाएगी लिमिट ऑर्डर से ट्रेड लेने के लिए। ये जैसे ही नीचे आएगी ना, ऐसे ही ये अपसाइड निकल जाएगी कैंडल, और आपको एक ही कैंडल 10 पॉइंट तो पहले, 10 नहीं तो 8 पॉइंट तो आपको, मतलब एंट्री के बाद तुरंत प्रॉफिट, ऐसी कंडीशन। लेकिन देखिए बीच में एक कैंडल रुकी, लेकिन वो छोटी ग्रीन है, चलेगा। अभी भी ये कैंडल नीचे आ जाएगा तो अपना लिमिट ऑर्डर पास होना चाहिए। ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए जब तक 186 को टच ना करे। हाँ, 186 को टच करके तो वो बहुत बड़ी ग्रीन भी बना देगा, वो चलेगा। और वो फिर जहां पे भी 20 पॉइंट होना आपके, वहां पे एग्जिट भी कर लेना, क्योंकि फिर वो गिर सकता है।
आप समझे, 186 से आप मान लो 206 तक वो प्राइस जा सकती है, फिर वो गिर सकती है। अब देखिए ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। ये ऑर्डर नहीं चलेगा आपका, अब आपको ये काम नहीं, अब ये गिरेगा, अब ये कॉल ऑप्शन रुकेगा नहीं, अब ये तगड़ा गिरेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, पुट के साथ जाना होगा, पुट लेना होगा, क्योंकि अब देखिए ओआई दोनों तरफ है दोस्तों, ठीक है, एक लॉस में बैठा है, एक प्रॉफिट में है। तो अब ये चीज पता चल रही है कि जो लॉस वाला है ना, उसको अपना लॉस लेना ही पड़ेगा। यानी कि पुट जो लॉस वाले सेलर्स है उनको यहाँ पे लॉस, तो अपना जो ग्रुप है उसमें भी हम अपडेट कर देते हैं। 24,000 का जो पुट है हमने ऐड टू वॉच लिस्ट करवा के रखा है, ठीक है, 24,000 का पुट हमें लेना होगा। कॉल भी हमने ऐड टू वॉच लिस्ट करवा के रखा था, लेकिन वो ठीक नहीं था, ठीक है। तो साथों साथ हम भी यहाँ पे लॉट अपने ऐड कर लेंगे, क्योंकि बस हो चुका है, यहाँ से ये नीचे जाने वाला नहीं है पुट ऑप्शन। जो भी प्राइस आपको मिल रहा है 313 ले लो, 312 पे आया, 312.25, तो राउंड फिगर कर लेंगे यहाँ पे अपनी एंट्री, ठीक है। अब ये रुकने वाला नहीं है, मैंने आपको कंडीशन एक साफ साफ बताई थी। दोनों तरफ के जो ओआई है, एक बैठा है प्रॉफिट में, एक बैठा है लॉस में, तो कौन सा पैनिक कर रहा है, लॉस वाला या प्रॉफिट वाला, ये चीज सिर्फ हमें पहचाननी थी। अगर प्राइस कॉल की डायरेक्ट 186 को टच कर लेती बिना ग्रीन कैंडल बनाए, तो वो 20 पॉइंट की मोमेंटम वहां से 186 से हमें 206 तक की दे देता, लेकिन उसने पहले ही क्या कर दिया, 200 के ऊपर ऊपर का प्राइस भी टच कर लिया, यानी वो अब गिरने वाला है। और पुट ऑप्शन आपका मैं बताऊं तो जैसे जैसे ये अपसाइड जाएगा ना पुट ऑप्शन, उसका ओआई पे अब नजर रखना पड़ेगा कि वो कितनी बड़ी मोमेंटम करने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है कि वो कितनी बड़ी मोमेंटम करेगा। हमें सिर्फ ओआई पे ध्यान रखेंगे तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना है वो भी समझ में आएगा, छोटा प्रॉफिट लेना है या बड़ा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई छोटा प्रॉफिट का बनेगा। ये जो ओआई लॉस में देखिए, एक तो हमने ओआई देखा कॉल का, कॉल में हमारी जो थी उस हिसाब से नहीं बना, तो पुट में हमें ट्रेड लेना पड़ा, क्योंकि पुट वाला जो लॉस में है ना, उसका लॉस बढ़ रहा है। अब तक तो लॉस कम कर रहा था, तब तक वो शांति से बैठे थे, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि हमारा लॉस यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे प्राइस हाई लेवल है क्रॉस करती, जैसे ये 325 का एक रेजिस्टेंस छोटा सा ये क्रॉस करेगा, उसके ऊपर और 10 पॉइंट निकल जाएगा, उसके ऊपर वाला जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा उसके ऊपर 10 पॉइंट और निकल, इस तरह से मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे पुट ऑप्शन अब रुकने वाला नहीं है। ये होता है दोस्तों ओआई ट्रिक। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैं कॉल लूँ या पुट लूँ, कौन सी प्राइस से लूँ, कहाँ से लूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पे हमने देखिए एडवांस में ही 312 की जो प्राइस है वो पहले से अपडेट कर दी कि ये प्राइस से 24,000 का पुट हमें चाहिए, यहाँ से हमें मोमेंटम मिलेगी। तो नहीं समझ में आता है ना, कॉल लेना है या पुट लेना है। अभी कॉल बढ़ रहा था, अब कॉल गिर रहा है, अब पुट बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ से पुट लूँ या फिर पुट गिर जाएगा, कहाँ तक वो जा सकता है, कहाँ से गिर सकता है, कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, ना समझ में आए तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब हमने देखिए तुरंत वहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर दिया कॉल का। मैंने आपको जैसे ही मार्केट ओपनिंग हुआ था तब से मैं आपको समझाते आ रहा हूँ कि हम जो है ना, पहले तो अपना ऑप्शन चेन पे ही नज़र रखते हैं, ओआई के ऊपर ही हम पूरे के पूरे डिपेंडेड रहते हैं, ताकि क्या हो कि हमें वहां से एक सटीक एक सही प्राइस मिल जाए। देखिए 312 के नीचे आता है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। कौन सा, 302 का एक 10 पॉइंट, मुझे नहीं लगता ये 5 पॉइंट भी नीचे आए, क्योंकि कंडीशन ही कुछ इस तरह की है कि वो डरे हुए हैं। एक तो लॉस दिख रहा है, गैप अप के साथ लॉस देखने को मिला पुट सेलर्स को। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि हाँ थोड़ा लॉस उनको कम होता हुआ भी दिखाई दिया,
कि प्राइस नीचे आ रही थी ओपनिंग के साथ, लेकिन अब बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये 325 का देखिए रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, उसके ऊपर और फर्दर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी। मतलब रुकने वाली नहीं है ये मोमेंटम, ये इस तरह की मोमेंटम है। और जैसे जैसे प्राइस अपसाइड जाती जाएगी, आप ओआई पे नजर रखो, आपको और पता चलेगा कि मुझे कब तक बैठे रहना है, कहाँ तक बैठे रहना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखकर ही यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करना होता है। होल्ड करेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का, क्योंकि हर रोज आपको इस तरह के मोमेंटम नहीं देख रहा, आपको 20 पॉइंट लेकर भागना पड़ेगा। वो ट्रेड अलग होता है। आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार देखिए कि वो ट्रेड अलग होता है जहां पे हम 20 पॉइंट लेकर भाग जाते हैं। तो ये ट्रेड ऐसा नहीं है। अब तो मोमेंटम शुरू हुई है दोस्तों, ठीक है। हमने देखो 312 से ये 332 तक का एक ही कैंडल, मतलब 20 पॉइंट की, ये कैसे बनती है? ये जो बड़े सेलर्स जो बैठे हैं लेकर सेलिंग क्वांटिटी, वो अपनी बड़ी क्वांटिटी एग्जिट करते हैं। यानी कि सेलिंग क्वांटिटी को एग्जिट करने के लिए उनको बाइंग करना पड़ता है, और बड़ी क्वांटिटी जब बाइंग होती है तब इस तरह की कैंडल बनती है। तो ये नीचे आएगा, अपसाइड जाता है, नीचे आता है, या ये होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोमेंटम तो हमें पुट में देखने को मिलेगी। थोड़ा वेट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए। प्राइस देखिए 312 से 344 आ चुकी है, लेकिन प्रॉफिट को हम कैसे बुक करेंगे? अब हमें चाहिए एक बड़ी कैंडल। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक बिग ग्रीन कैंडल चाहिए। बिग ग्रीन कैंडल जो ओआई होता है, एक बड़ा ओआई एग्जिट होता है तब बनती है। ये आपको पता होगा क्यों बनती है? क्योंकि बड़ा ओआई मतलब कि बड़ी क्वांटिटी कोई एग्जिट करता है ना, तब जाकर बिग ग्रीन कैंडल बनती है। तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, वहां पे हम एग्जिट प्लान करेंगे। और दूसरी चीज कि आप देखिए 312 से 340 तक की तो प्राइस आ चुकी है, यानी 30 पॉइंट की मोमेंटम हो चुकी है। और कोई बिग ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे मान लो 15 से 20 पॉइंट तक की मोमेंटम हमें और चाहिए। तो एक ही कैंडल 20 पॉइंट की बनेगी तो हम एग्जिट करेंगे। अगर एक कैंडल 15 पॉइंट की बनेगी तो उसके ऊपर 4-5 पॉइंट के लिए हम इंतजार कर सकते हैं, एक छोटी सी और ग्रीन कैंडल बन जाए, तो वहां पे अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने भाई जो ट्रेड लिया है ना, वो कैसे लिया है कि कोई कैंडल, मतलब कोई ये जो सेलर्स पुट वाले बैठे हैं वो लॉस में बैठे, तो वो तो एग्जिट करते करते कहाँ तक जाएंगे वो तो पता नहीं, और भी बड़ी मोमेंटम आ सकती है। लेकिन बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब होगा कि हाँ, एक बड़ा लॉट, एक बड़ी साइज यहाँ पे एग्जिट हुई है, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे हम अगर एग्जिट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका एक बढ़िया सा एग्जिट प्लान बन जाए, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, थोड़ा रुक रहा है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। ये चेन रिएक्शन वाला मामला है, यानी कि एक के बाद एक एग्जिट करते जाएंगे तो मोमेंटम तो मिलेगी। थोड़ा रुक कर मिले तब भी ठीक है, तुरंत मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई दूसरा ट्रेड भी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो वही वेट करना है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, वहां पे हम एग्जिट करेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जिट प्लान हमारा वो हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखो बस। बाकी आपको नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम भी है अपना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। ओआई ट्रिक बड़ी शानदार है, मतलब 10 ट्रेड में से काफ़ी अच्छे ट्रेड हमारे वहाँ पे, हमें कुछ ट्रेड तो ऐसे, जैसे ये ट्रेड है, ये ट्रेड हमें बड़ा टारगेट लेना है इसे पहले ही समझा देता है। दूसरा कोई ट्रेड होता है, जैसे कि ये ट्रेड में बड़ा टारगेट नहीं लेना है, आपको 15 से 20 पॉइंट मिल गए, बहुत हो गए, निकल जाओ। तो वो कितना बड़ा ओआई है, वो ओआई लॉस में है या प्रॉफिट में है, और लॉस में है तो कितना बड़ा लॉस है उसका, सब कुछ डिपेंडेड है ओआई ट्रिक के ऊपर। और जहां पे भी ओआई, जैसे हमने आपको पहले ही समझाया था कि जो कॉल ऑप्शन है, अगर वो डायरेक्टली 186 को टच करता तो वहां से क्या होता, डायरेक्ट एक जंप लगाता 20 पॉइंट का, वो 20 पॉइंट लेकर हम क्या कर लेते, वहां प्रॉफिट बुक कर लेते कॉल में, और फिर पुट में घुस जाते, ठीक है। लेकिन वो पहले ही ग्रीन कैंडल बना दिया। तो वहां देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनने दो, तो ये ऑलमोस्ट 340 से 350 से ऊपर ऊपर की है। तो ऑलमोस्ट देखिए थोड़ा सा पॉइंट ये
ग्रीन कैंडल के ऊपर भी छोटी ग्रीन कैंडल आ गई है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। हाँ, परफेक्ट 50 पॉइंट नहीं है, 4-5 पॉइंट कम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट को अगर बुक कर लेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि आप देखिए 312 से ये 358 आ चुका है। ठीक है, तो ये एक सही प्लान है। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, अभी अभी बताई थी, कि कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल बने, अगर वो 20 पॉइंट की है तो उसी कैंडल में ही मैं तो क्लोज कर दूं, लेकिन अगर 15 पॉइंट की है तो उसके ऊपर एक और छोटी ग्रीन कैंडल बन सकती है, जैसे कि अभी बन रही। तो ये होता है एक सही एग्जिट प्लान। कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा उसको हम ट्रेड करेंगे, वो भी आपको समझाएंगे कि कैसे लॉजिक सेट हो रहा है, क्योंकि आप इंडिकेटर को छोड़कर ओआई पे आओगे ना, तो आपको ज़्यादा इस तरह की मोमेंटम, जैसे ये 48 पॉइंट की मोमेंटम हमें मिली, इस तरह की मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे। आपको पता लगेगा कि मुझे 20 पॉइंट लेना है या फिर बैठे रहना है, बड़ा पॉइंट लेना है। तो और दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड भी आप कर पाते हैं, क्योंकि ये रुकता नहीं है। ये जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल बड़ी, ये क्या था, एक बड़ा ओआई को एग्जिट करवाने का एक प्लान होता है, एक बड़ा ओआई एग्जिट होता है इसमें। और उसके बाद अगर मैं ट्रेड को अपना क्लोज कर दूं तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिलता है, और वो रिट्रेसमेंट में हम दोबारा एक ट्रेड भी बना पाते हैं। यानी कि ये ओआई अभी भी है, अभी भी अपसाइड जा सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट भी यहाँ से आ सकता है, तो उस रिट्रेसमेंट में हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको ओआई समझाया था कॉल ऑप्शन का, अगर ये 186 तक आ जाता तो 20 पॉइंट की मोमेंटम हमें मिल जाती, वो लेकर फिर हम तुरंत पुट में घुस जाते, यानी 2 ट्रेड हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी कि पहला ट्रेड हमारा जो था वो हमें एंट्री ही नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, तो उसको हमने तुरंत कैंसिल करके कहाँ आ गए, पुट ऑप्शन में आ गए। पुट ऑप्शन में आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि वहाँ पे भी लॉस में बैठे थे सेलर्स, तो उनको भी पैनिक था, उनको भी डर था, और हम वो चीज़ को ओआई ट्रिक के हिसाब से समझ गए कि यहाँ पे मोमेंटम पुट में आने वाली है। और एग्जैक्ट देखिए, यहाँ से बाई किया और वहीं से प्राइस चला है, मतलब जहाँ से भी बाई किया है वहाँ से फिर लॉस नहीं दिखाता प्राइस, वहीं से प्रॉफिट चलना शुरू। यानी ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। चलिए